हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3, यानी यह है त्रिभुज का प्रश्नावली 6.3 10th का मैथमेटिक्स, यानी ये ज्यामिति इसको बोलते हैं, जियोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। कंसेप्ट जब क्लियर होता है तभी आपसे क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, जाके पहले आप कंसेप्ट का लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कंसेप्ट का लेक्चर है, दोनों 2 घंटा का लेक्चर है, जिसमें 9th और 10th और जितना भी प्रमेय है 10th क्लास में, यानी 5 प्रमेय हैं टोटल, सबको प्रूफ करके डिटेल में समझाया गया है। आइए 2 देखते हैं पहले। प्रमेय क्वेश्चन 2 है, ये 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। आकृति 6.35 यानी ये वाला त्रिभुज ओडीसी यानी ई वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ओ बी ए से, यानी ई वाला त्रिभुज ओ बी ए से समरूप है। ठीक है, तो निकालना है डी ओ सी यानी ई वाला ट्रायंगल, ई वाला वैल्यू। ठीक है, ई वाला डी सी ओ यानी ई वाला ओ ए बी यानी ई वाला, यानी कि कौन होता है, बीच वाला एंगल होता है। दोनों वाला क्या होता है, साइड वाला होता है कहाँ से शुरू हो रहा है, तो उसको देखते हैं। ओ ए बी यानी ई वाला एंगल। तीनों समझ में आ गया कौन कौन पूछ रहा है। आइए इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। हल यहाँ या दिया है, क्या दिया यहाँ पे, त्रिभुज ओ डी सी में दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए से, तथा और क्या दिया है, एंगल बी ओ सी यानी बी ओ सी, यानी जो एंगल दिख रहा है 125 डिग्री, इसके बारे में बात कर रहा है, 125 डिग्री। तथा और क्या दिया है, एक और सी डी ओ यानी सी डी ओ जो जो दिख रहा है 70 डिग्री, इसके बारे में बात कर रहा है। कितना है, 70 डिग्री। तो निकालना क्या है, तो यहाँ पे निकालना है एंगल डी ओ सी इक्वल टू, नहीं मालूम है, निकालना है डी सी ओ निकालना है। एंगल ए ओ ओ ए बी क्या करना है, निकालना है। तो इनको पहले क्या करते हैं, इन भाई साहब को साइड करते हैं थोड़ा सा क्रॉप करके। ये तो जो दिया है और क्या निकालना है हम सब लिख दिए। ये अब क्या लिखेंगे, अब चूंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए से, यानी एक बार देख लीजिए किसके बारे में बात कर रहा है, ओडीसी ओडीसी ई वाला त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओ बी ए से ई वाला त्रिभुज से समरूप है। जैसे ही समरूप हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी डी ओ इक्वल टू सी डी ओ, जो दिया हुआ है सी डी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी ए इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि क्या दिया हुआ है, सी डी ओ दिया हुआ है कहाँ, यहाँ देखिए 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ओ बी ए एगो निकालना है, कौन, ओ बी ए हमको नहीं निकालना है। ठीक है, तो हमको ई वाला एंगल निकल गया, ई वाला एंगल कितना आ गया, 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री ई वाला एंगल। ओके, अब देखिए इस त्रिभुज का ई वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी एंगल सी, नहीं डी, एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए, कौन सा, ओ ए बी,
और एक और एंगल कौन बराबर हो जाएगा, ए वाला एंगल तो बराबर है ही, ये तो विपरीत एंगल भी है, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं आपका मन है तो, एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी ही बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हमको ई वाला एंगल भी निकालना है, डी ओ सी निकालना है, ठीक है। तो डी ओ सी और प्लस सी ओ बी, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डी, और यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है ओ, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया, मान लीजिए ये बिंदु हो गया ओ, ये हमको दिया हुआ है 125 डिग्री, ठीक है। तो ई वाला कितना हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री, 180 में से 125 घटा देंगे तो ये वाला एंगल मेरा निकल जाएगा, ये है सी। आइए निकालते हैं। चूंकि क्या है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ बताएं हम, बी ओ सी यानी ई वाला एंगल प्लस डी ओ सी यानी ई वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल डी ओ सी ही निकालना है हमको, बी ओ सी दिया हुआ है कितना, 125 डिग्री, ई हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 125 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 घट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 55 डिग्री। तो एक एंगल तो मेरा निकल गया, कौन, डी ओ सी। अब डी ओ सी ई वाला एंगल है, ये कितना आ गया, 55 डिग्री, सॉरी कितना आ गया, 55 डिग्री। तो दोनों विपरीत कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो और देखिए डी ओ सी कितना निकला, डी सी ओ पूछ रहा है, डी सी ओ। आइए त्रिभुज डी ओ सी में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी सी डी ओ प्लस डी ओ सी प्लस डी सी ओ, यानी एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी हम ई वाला एंगल लिए, ई वाला डी वाला, और ये ओ वाला, और ये सी वाला, तीनों एंगल क्या कर दिए, 180 के बराबर कर दिए। अब इसमें दो का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए सी डी ओ, सी डी ओ ये हमको निकालना है, सी डी ओ दिया हुआ है, सॉरी सी डी ओ, यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं सी डी ओ यहाँ पे, चाहे यहाँ देख सकते हैं सी डी ओ कितना दिया हुआ 70 डिग्री, यहाँ भी देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो सी डी ओ कितना है 70 डिग्री। डी ओ सी, डी ओ सी अभी निकाले हैं कितना 55 डिग्री, और डी सी ओ ये तो हमको निकालना है, डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कितना, जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 130 और 25, 125 डिग्री प्लस डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, इनका जरूरी तो है नहीं, इनको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान दीजिए 125 इस साइड है, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 55 डिग्री, यानी डी ओ सी कितना हो गया 55 डिग्री, भी एंगल डी सी ओ भी 55 आ गया। और लास्ट क्या बच रहा है, लास्ट बच रहा है ओ ए बी, ओ ए बी। तो ओ ए बी क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ओ ए बी डी ओ सी के बराबर है। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या है, डी ओ सी, और डी ओ सी यहाँ पे निकाल दिए हैं, क्या आ गया 55 डिग्री। तो मतलब तीनों एंगल क्या आ गया, तीनों एंगल मेरा 55 डिग्री ही है। तीनों एंगल क्या, पहला आंसर ये
सेकेंड आंसर है, थर्ड आंसर ये। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। फिर ये कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज जाइए लेक्चर का प्लेलिस्ट में जाइए, और मतलब त्रिभुज के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ से जाकर आप कंसेप्ट पढ़ सकते हैं त्रिभुज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।